यस बच्चों, वॉइस आ रही है मेरी सबको? ठीक, थोड़े और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ओके, इस बारे में भी पता नहीं चला है, पता चलेगा बता देंगे। गुड मॉर्निंग। यस बच्चों, देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा है बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉवर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, देखो, एक ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है सारा का सारा मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये हम लोग अब इधर पढ़ रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ध्यान रखना, हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो ये चेंज हो जाती हैं। अगर आपका कभी अपवर्ड मोशन होता है, ठीक, अपवर्ड मोशन होता है, कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है, तो इक्वेशन हो जाती है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2g एच। ठीक, और डाउनवर्ड मोशन होता है तो आपका इधर किया जाता है डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन में इधर क्या आ जाता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2g एच। ये आपकी तीन इक्वेशन होती हैं। मतलब एस एच से रिप्लेस हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर आ जाता है, डाउनवर्ड मोशन में प्लस, अपवर्ड मोशन में माइनस लग जाता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। तो अगर मोशन भी नीचे की तरफ हो रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सेम डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए माइनस लग जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स ही करते हैं, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही होते रहेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक बॉल है जिसे हम लोग, ये हमारा टॉवर है कोई, ठीक है, इस टॉवर के टॉप से हम लोग एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो बॉल हमारी ऊपर तक जाने के बाद फिर से वापस इधर आ जाती है ग्राउंड पे। तो हमें बताना है हाइट ऑफ द टॉवर कितनी हो जाएगी। बॉल को जितनी स्पीड के साथ फेंक रहे हैं वो हम लोगों को गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता करना है कि टॉवर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, देखो इसको किस तरीके से पता करेंगे बच्चों, इसके बहुत मेथड्स हैं, बट अब जो आप 11th क्लास में आ गए हो तो इसका सिंपल सा मेथड ध्यान में रखो। अगर आप इसका पूरा मोशन कंसिडर करोगे, इसकी पूरी जर्नी अगर आप देखोगे कि बॉल हमारी टॉप ऑफ टॉवर से ऊपर गई, टॉप ऑफ टॉवर से ऊपर गई और उसके बाद इस तरीके से नीचे आ गई, तो अगर आप इसकी पूरी जर्नी देखते हो तो बच्चों देखो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा। हमारा मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो उसे मैंने पॉजिटिव मान लिया, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। देखो, जहां पे हम लोगों को हमें पता करना है इसके अंदर कितनी हाइट हो जाएगी हमारी, ये हम लोगों को इधर पता करना है। ठीक, अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन की लगाएंगे, क्योंकि जहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती है वहां पे सेकंड या थर्ड ही तो लगा सकते हैं। थर्ड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम लोग इसमें सेकंड इक्वेशन मोशन की लगाएंगे। सिंस h इज इक्वल टू यू टी, नहीं नहीं, फर्स्ट इक्वेशन नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी पहले इसको देखते हैं। हम लोग इसके अंदर सेकंड इक्वेशन मोशन की लगाएंगे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस में हो जाएगा। वो जो तुम तरीका बता रहे हो वो 9th क्लास वाला तरीका है, वो मेथड मत करो, वो बहुत लंबा होता है। इसमें सिंपल सी एक चीज देखो बच्चों। अच्छा, प्रियांशी इज प्रेजेंट? प्रेजेंट है? अच्छा अच्छा, चलो देखो, इसके अंदर हमारा क्या है बच्चों, हमारा मोशन जो है, अगर आप देखो, हम लोग ने एक टॉवर पे खड़े होकर एक बॉल को ऊपर फेंका,
राइट। तो सबसे पहले मैंने ऊपर किया हमारी बॉल, उसके बाद नीचे गई और फिर हमारी बॉल इस तरीके से आ गई। ठीक, अगर मैं ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो मैंने ऊपर वाले को क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो ये नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस का एच ही तो आ जाएगा, माइनस का हाइट ऑफ टॉवर। अरे यार एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो चीज वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन होती है, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, राइट। ठीक, हम लोग क्योंकि टॉवर पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो मैंने मोशन को टोटल अपवर्ड मोशन ही में मान के चल रहा हूँ और कंप्लीट जर्नी में देख रहा हूँ। कंप्लीट जर्नी बोले तो कि बॉल टॉवर से ऊपर गई, फिर ऊपर से इस तरीके से नीचे ग्राउंड पर आ गई, पूरी जर्नी में देख रहा हूँ। तो मैं देखूंगा इस पूरी जर्नी में नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, माइनस का हाइट ऑफ टॉवर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस का हाइट ऑफ टॉवर। आप खुद देखो, पहले बॉल ऊपर गई यानी कि प्लस एस डिस्प्लेसमेंट उसने कर दिया, उसके बाद हमारी बॉल नीचे आई तो उसने माइनस एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये तो प्लस और माइनस कितना हो गया, जीरो। उसके बाद बॉल हमारी फिर नीचे आ रही है, तो अब कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, नेगेटिव में, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है। मैंने इनिशियल डायरेक्शन यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक है। ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, इनिशियल डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियली हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, टॉवर पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस एस, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का हाइट ऑफ टॉवर। माइनस का हाइट ऑफ टॉवर इधर ये आ जाएगा। हमें हाइट ऑफ टॉवर इधर पता करनी है, तो इधर मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ टॉवर को, चलो मैंने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दिया है। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एच से, कैपिटल एच से। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का एच, माइनस का एच, तो ये आ जाएगा माइनस का एच। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.6 इंटू टाइम। अपवर्ड मोशन, पूरे मोशन में हम लोग फेंक तो शुरुआत में अपवर्ड रहे हैं, तो अपवर्ड को ही कंसिडर करेंगे, तो माइनस का हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और इंटू टी का स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये कैसे कर आ जाएगा आपका, माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगा माइनस का 19.6 प्लस, अरे इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इधर आ गया, एलएचएस आरएचएस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस का 19.6 टी, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस का 19.6 टी, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का 4.9, प्लस का क्या आ जाएगा आपका, ठीक है 9.8/2, 4.9 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 4.9 टी स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन इधर क्या आ जाएगी बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में पूरा देखते हैं। अच्छा इसमें एच की वैल्यू हमें पता है क्या, हाइट ऑफ टॉवर हमें पता करनी है। अच्छा ये भी हमें गिवन है कि जो टोटल टाइम वो ले रहा है वो हमारा 6 सेकंड है। टोटल टाइम हम लोगों को गिवन है बच्चों, t इक्वल टू 6 सेकेंड गिवन, कि जब आप टॉवर पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो बॉल नीचे तक आने में 6 सेकंड ले रही है, ये आपको गिवन है। तभी हमारा जब डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात होती है तो सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 19.6 इंटू टी, 19.6 इंटू 6, ये आ जाएगा 4.9 और इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, फाइन। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेना, कुछ भी नहीं है ये तो पूरा सॉल्व कर ही लोगे, तो आपके एच की वैल्यू आ जाएगी 58.8 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एच की वैल्यू 58.8 मीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों, ठीक। अब देखो इसका एक तरीका और होता है मगर वो काफी लंबा हो जाता है आपका, उसमें ये होता है पहले यहां से यहां तक के मोशन को कंसिडर करते, ठीक है। उसमें आप फिर फर्स्ट इक्वेशन लगाते, फाइनल वेलोसिटी इधर जीरो हो जाती, इनिशियल वेलोसिटी ये, उससे टाइम निकालते, जितना टाइम ऊपर तक जाने में लगता उतना ही टाइम नीचे यहां तक आने में लगता, ठीक। उसके बाद आप पूरे मोशन के लिए फिर से सेकंड इक्वेशन लगाते, तो वो काफी लंबा हो जाता। सबसे अच्छा वरना ये वाली चीज है इसके अंदर, कि आपने देख लिया नेट डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट जर्नी में कितना हो रहा है, बॉल पहले ऊपर गई, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव,
तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ऊपर गई प्लस एस, नीचे गई यहाँ तक तो माइनस एस, उसके बाद यहाँ तक हाइट ऑफ द टावर तो माइनस एच, तो नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है इसलिए माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। तो बस इस तरीके से इसको लगा दिया, आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सब लोग ले लिया, ठीक। तो ये सिंपल सा इसका वे है ये क्वेश्चन को करने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, a balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter above the ground. When a food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? मतलब एक कोई बैलून है, वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर जा रहा है। ये हमारा कोई इधर एक बैलून है, वो हमारा कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर जा रहा है बैलून। और जब ये 39.2 मीटर है अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से अभी कितनी ऊंचाई पर है, 39.2 मीटर है, 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड है। ग्राउंड से 39.2 मीटर की ऊंचाई पर है ये, ठीक। तो एक फूड पैकेट इसमें से ड्रॉप कर दिया जाता है, एक फूड पैकेट जो है बच्चों इसमें से गिरा दिया जाता है, एक फूड पैकेट को इसमें से गिरा दिया गया। ये सपोज कोई फूड पैकेट है हमारा जो इसमें से गिरा दिया गया, फाइन। अब हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम और कितनी वेलोसिटी के साथ ये फूड पैकेट ग्राउंड में आएगा, कितनी वेलोसिटी के साथ फूड पैकेट ग्राउंड में आएगा और कितना टाइम लेगा फूड पैकेट ग्राउंड में आने में। तो देखो ये तो चीज श्योर है बच्चों की फूड पैकेट जो है उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, 39.2 मीटर कवर करना पड़ रहा है। अरे फूड पैकेट को 39.2 मीटर कवर करना पड़ रहा है ना, पिक्चर वे में बना दिया है जिससे क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। फूड पैकेट को 39.2 मीटर कवर करना पड़ रहा है, ठीक। हमसे पूछा गया कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा, ओके। तो जब हमारी वेलोसिटी या टाइम की बात होती है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है इसलिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी आ जाएगा। कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा ये हमसे पूछा गया है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस में 9.8 आ जाएगी। जब स्मॉल जी की वैल्यू हमें 10 गिवन हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, और जब हमें ना गिवन हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना। तो जी हम लोगों ने 9.8 लगा दिया। अच्छा हमें टाइम भी तो नहीं पता है, तो अभी पहले फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाएंगे, पहले सेकंड इक्वेशन लगा के टाइम पता करेंगे हम लोग। पहले हम लोग इधर सेकंड इक्वेशन लगा के टाइम पता करेंगे, उसके बाद ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें टाइम भी नहीं पता है ना। देखो h इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात, तो सेकंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h कितना है हमारा 39.2 मीटर जो फूड पैकेट को कवर करना है। u बच्चों इसमें जीरो नहीं हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना। फूड पैकेट किसी ऐसी चीज, अगर ये बैलून स्टेशनरी होता और फूड पैकेट उसमें से गिरता, कॉन्सेप्ट समझो इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अगर ये बैलून स्टेशनरी होता और फूड पैकेट इसमें से गिरता तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती, जीरो। बट बैलून स्टेशनरी नहीं है, बैलून ऊपर जा रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ, और तब फूड पैकेट इसमें से गिर रहा है, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, यही वाली वेलोसिटी हो जाएगी बट माइनस में, यही वाली वेलोसिटी हो जाएगी बट माइनस में हो जाएगी। तो माइनस का 9.8 टी प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी हमारी 39.2, ये आ जाएगा 9.8 टी, ये आ जाएगा प्लस में 4.9 टी स्क्वायर, प्लस में 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। देखो अगर ये बैलून स्टेशनरी होता तब फूड पैकेट इसमें से गिरता, तब तो फूड पैकेट की वेलोसिटी हो जाती है जीरो। बट बैलून ऊपर जा रहा है, फूड पैकेट नीचे जा रहा है, बैलून ऊपर जा रहा है, फूड पैकेट नीचे जा रहा है, बैलून से फूड पैकेट गिर रहा है, फूड पैकेट बैलून से गिर रहा है
और बैलून ऊपर जा रहा है, फूड पैकेट नीचे आ रहा है, तो बैलून, ठीक है, तो फूड पैकेट की उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी जितनी बैलून की होगी, फूड पैकेट की उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी जितनी बैलून की होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो ये वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, फूड पैकेट की उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी जितनी बैलून की है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये वाली वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी। अगर बैलून नीचे जा रहा होता तब फूड पैकेट गिरता, तो ये फूड पैकेट की उतनी वेलोसिटी होती जितनी बैलून की होती, बट वो प्लस में होती क्योंकि तब दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती। बट अभी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, बैलून ऊपर फूड पैकेट नीचे, बैलून ऊपर फूड पैकेट नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी होगी उतनी जितनी बैलून की है, बट माइनस में होगी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। माइनस का 9.80 प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर, तो 4.9 टी स्क्वायर। इस पूरे को आप सॉल्व कर लेना। ये कैलकुलेशन तो सब लोग कर ही लोगे ना बच्चों, इसमें थोड़ा ना कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन है 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी, और इसको भी इधर लेकर आ गए तो माइनस का 39.2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर 4.9 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4.9 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी। अब इसको फिर आप सॉल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग, इसके फैक्टर्स वगैरह करके, तो आपका आंसर इधर आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर इधर आ जाएगा टाइम की वैल्यू, इस पूरे को अगर देखोगे तो, अच्छा इधर 8 होगा, हाँ 8972 होता है ना, जब इसके फैक्टर्स वगैरह करोगे तो कितना आ जाएगा, इस पूरे को सेव करो तो टी की वैल्यू 4 सेकंड आ जाएगी। सॉल्व कर लेना तो आपका टाइम की वैल्यू इधर आ जाती है 4 सेकंड। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आपकी 4 सेकंड आ जाएगी, यानी कि 4 सेकंड लेगा हमारा फूड पैकेट नीचे तक आने में। इसके फैक्टर्स तो करना जानते हो, इसको फैक्टर से कर लो चाहे धर्णाचार्य फॉर्मूले से इसको कर लो। ये कैसे कर कर होता है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8, इस तरीके से कर सकते हो ना, माइनस 4 इंटू 2 8, और ये करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका t माइनस 4 प्लस 2, और ये आ जाएगा t माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना, t माइनस 4 और t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे आपका t की वैल्यू इधर आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम की वैल्यू इधर 4 सेकेंड इधर आ जाएगी। फाइन, अच्छा, टाइम की वैल्यू इधर आ जाएगी आपकी 4 सेकेंड। इसके बाद आप देखोगे टाइम की वैल्यू 4 सेकंड आने के बाद अब आपको वेलोसिटी पता करनी है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v, u कितना आ जाएगा माइनस का 9.8, g आ जाएगा प्लस का 9.8, टाइम इधर आ जाएगा 4। ये सारी इधर पूरा इसको सॉल्व करना है तो आपकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी इधर वेलोसिटी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट इसमें यही लग रहा है बच्चों, u हमारा जीरो नहीं होगा, u जीरो तब होता जब बैलून स्टेशनरी होता, जब बैलून होता हमारा स्टेशनरी तब फूड पैकेट गिर रहा है, तब तो u जीरो हो जाता। बैलून नीचे आ रहा होता, फूड पैकेट भी नीचे आ रहा है, तो बैलून, तो फूड पैकेट की वही वेलोसिटी हो जाएगी जो बैलून की होगी, और प्लस में वेलोसिटी होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ही नीचे आ रहे हैं। बट बैलून ऊपर जा रहा है, फूड पैकेट नीचे आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी तो वही होगी जो बैलून की होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस में आ जाएगी वेलोसिटी। है माइनस का 9.8 प्लस 9.8 इंटू 4, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, ओके, ठीक, फाइन, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? ओके, देखो एक दो क्वेश्चन और इस तरीके के करते हैं।
देखो बच्चों, ये आपके एक दो क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझो। और जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर which is rising steadily at 2 meter per second. After 2 seconds, what is the velocity of the packet? How far it below the helicopter? देखो, अब इसमें एक फूड पैकेट आपका हेलीकॉप्टर से गिर रहा है। ये आपका सपोज कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये आपका हेलीकॉप्टर है, फाइन। इससे फूड पैकेट हमारा गिर रहा है, ये हमारा फूड पैकेट है, ये क्या है हमारा पैकेट, ये हमारा इधर हेलीकॉप्टर है, और ये हमारा इधर आ जाता है कोई पैकेट। पैकेट हमारा हेलीकॉप्टर से गिरा, और हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ, फाइन। तो 2 सेकंड बाद हमें बताना है वेलोसिटी पैकेट की क्या हो जाएगी। टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, ये हम लोगों को पता करना है, ठीक। ये हमारा इधर हेलीकॉप्टर है इस तरीके से, ये है हमारा इधर हेलीकॉप्टर, इसमें से फूड पैकेट गिरा। तो 2 सेकंड बाद फूड पैकेट की क्या वेलोसिटी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। और 2 सेकंड बाद ये फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से कितनी दूरी पर होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले अगेन वही कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी और टाइम की बात होती है तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन, टाइम हमें गिवन है तो लगा दी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, u इसमें जीरो नहीं होगा। अगर हेलीकॉप्टर रुका हुआ होता, हाँ -2 होगा। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आपका हेलीकॉप्टर रुका हुआ होता और तब फूड पैकेट गिरता तो फूड पैकेट की वेलोसिटी होती 0, इनिशियल वेलोसिटी होती पैकेट की 0। अगर हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा होता तब पैकेट गिरता तो पैकेट की वेलोसिटी वही होती जो हेलीकॉप्टर की है, और प्लस में होती, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, पैकेट जा रहा है नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो पैकेट की वेलोसिटी वो होगी जो कॉप्टर की है, यानी कि उतनी ही, बट माइनस में। माइनस में क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। कॉप्टर ऊपर जा रहा है और पैकेट नीचे आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इधर आ जाएगा आपका कितना, -2 आ जाएगा। जी की वैल्यू इधर आ जाएगा प्लस का 9.8 इधर आ जाएगा। टाइम आपको गिवन है 2। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 17.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। डाउनवर्ड मोशन है इसलिए प्लस लगाया है। तो 2 सेकंड बाद पैकेट की वेलोसिटी 17.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर हम लोग देखते हैं तो हमसे पूछा है कि ये 2 सेकंड बाद पैकेट कॉप्टर से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2 सेकंड के अंदर पैकेट कितना डिस्टेंस मूव करता है। जब डिस्प्लेसमेंट या टाइम की बात है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन। थर्ड भी लगा सकते हैं बट सेकंड लगा लेते हैं, चलो। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू पता करनी है हमें। u कितना आ जाएगा बच्चों आपका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, -2 इंटू 2। अरे पैकेट की वेलोसिटी वही होगी जो कॉप्टर की है, बट माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो -2 इंटू 2 प्लस हाफ 9.8 इंटू 2 इंटू 2। इस पूरे को सॉल्व कर लेना है, इस कैलकुलेशन खुद करना बच्चों आप। तो आपके इधर आ जाएगा 15.6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15.6 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 15.6 मीटर, ठीक है। h की वैल्यू इधर आ जाती है 15.6 मीटर। अब ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इन 2 सेकेंड डिस्टेंस मूव्ड बाय पैकेट। ये हमारा डिस्टेंस मूव्ड बाय पैकेट है, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय पैकेट है। अब हम लोग देखते हैं कि 2 सेकंड में कॉप्टर कितना मूव कर रहा है, क्योंकि कॉप्टर भी तो चल ही रहा है। कॉप्टर रुका थोड़ा ना है हमारा, हेलीकॉप्टर रुका नहीं है, वो भी तो हमारा चल ही रहा है। तो 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर कितना चल गया, इन 2 सेकंड डिस्टेंस मूव्ड बाय हेलीकॉप्टर। तो 2 सेकंड में हमारा हेलीकॉप्टर कितना चल गया बच्चों। हेलीकॉप्टर देखो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वो एक्सीलरेट तो कर नहीं रहा है। पैकेट में तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जा रहा है, बट कॉप्टर तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपल स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लग जाएगा। स्पीड कितनी है इसकी 2 और टाइम कितना है 2, तो ये 4 मीटर चल रहा है।
मतलब कॉप्टर जो है वो हमारा 2 सेकंड में 4 मीटर चल गया ऊपर की तरफ, अपनी खुद की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया? 2 सेकंड में कॉप्टर 4 मीटर चल गया, 2 सेकंड में पैकेट इतना चल गया, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया? दोनों को प्लस कर लो। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, या डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड पैकेट? सो डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड पैकेट, सो डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड पैकेट, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 4 + 15.6, तो ये आ जाएगा आपका 19.6 मीटर। 2 सेकंड में कॉप्टर इतना चल गया, 2 सेकंड में पैकेट इतना चल गया, तो 2 सेकंड बाद दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई बात समझ में? ये ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ओके ठीक। अब देखते हैं बच्चों, देखो अब हम लोग इसके अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे करते हैं। ये देखो, ये हमारा जैसे बच्चों इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में कहा है 2 balls are thrown simultaneously, a vertically upward with a speed 20 meter per second from the ground and B vertically downward from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of action. At what point do the 2 balls collide? किस पॉइंट पर दो बॉल्स कोलाइड करेंगी हमारी? देखो, दो बॉल्स है हमारी, वो साइमल्टेनियसली थ्रो हो रही हैं, ठीक। एक हमारी टॉप ऑफ टावर से, एक बॉटम ऑफ टावर से। ये हमारा कोई टावर है इधर, ठीक, जिसकी हाइट है हमारी कितनी? ये हमारा टावर है और इसकी हाइट 40 मीटर है, इसकी हाइट है 40 मीटर ग्राउंड से, ठीक। एक बॉल है जो हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और एक बॉल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों हमारी थ्रो हो रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ। 20 मीटर पर सेकंड के साथ ये भी थ्रो हो रही है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो हो रही है, एक साथ एक ही टाइम पर। ये हमारा एक टॉवर है, तो इसके टॉप से एक बॉल थ्रो हुई नीचे 20 मीटर पर सेकंड के साथ ऐसे करके, और एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर थ्रो हुई। तो कहां पर दोनों कोलाइड करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने लेट कर लिया कि वो कोलाइड कर रही है x डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो नीचे से उनका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 40 - x। कॉमन सेंस की बात है। अरे, वी आर assuming that they are colliding at distance x from the top of tower, then distance of their meeting point from the bottom of tower is 40 - x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हमारी मीट करें, और वो मीट करेंगे एक टाइम टी पर, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली फेंकी जा रही हैं, एक ही टाइम में दोनों फेंकी जा रही हैं, तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगे? टी टाइम पर, ठीक है। लेट बॉल्स मीट एट टाइम टी, लेट बॉल्स मीट एट टाइम टी। सो अगर आप अपवर्ड वाला मोशन देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? वही वाली इक्वेशन इसके अंदर लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन h = ut प्लस हाफ GT²। डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात होती है तो ये वाली इक्वेशन, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, u कितना आ जाएगा? 20t प्लस में आ जाएगा हाफ GT², फर्स्ट इक्वेशन। नीचे वाली बॉल के लिए देखोगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 40 - x। अरे, ऊपर वाली बॉल ने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इतना, ut प्लस हाफ GT²। नीचे वाली बॉल ने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? नीचे वाली बॉल ने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इतना। ut इधर आ जाएगा 20t
और माइनस में आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, बॉल्स हमारी कोलाइड कर रही हैं x डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, तो बॉटम से 40 माइनस x डिस्टेंस पर, क्योंकि बॉल्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर थ्रो हो रही हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो ये बॉल्स मीट करेंगी टाइम t पर। तो टाइम t के अंदर हमने देखा इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इस वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। और टाइम t के अंदर इस वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना, और ये आ जाएगा 20t, क्योंकि सेम स्पीड के साथ हो रही है और सेम टाइम, इसलिए लग जाएगा इधर 20t माइनस, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 40 माइनस एक्स और प्लस एक्स, और ये आ जाएगा आपका कितना 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका कितना इधर 40 इज इक्वल टू 40t। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 1 सेकेंड इधर आ जाएगा, यानी कि 1 सेकंड बाद ये दोनों मिल जाएंगी। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा हमारा, 20t प्लस 20t कितना आ जाएगा 40t, और उसके बाद ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा 40 आ जाएगा। तो टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद, ठीक है, फेंकने के 1 सेकंड बाद दोनों आपस में मीट करेंगी। अब इनका डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस पता करने के लिए कोई सी भी इक्वेशन लगा दो, चाहे नीचे वाली लगा दो चाहे ऊपर वाली। नीचे वाली इक्वेशन लगाओगे तो 40 माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपका 20 इंटू 1 माइनस हाफ 9.8 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 20 माइनस 4.9। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 1 15.1। तो x इधर कितना आ जाएगा आपका, x इधर क्या, तो 40 माइनस 15.1। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 24.9 मीटर फ्रॉम बॉटम, 24.9 मीटर फ्रॉम बॉटम। बॉटम से डिस्टेंस इतना आ जाएगा, और अपवर्ड से डिस्टेंस आप देखोगे तो आपका निकाल सकते हो फिर। मैंने बॉटम से, अच्छा ये हमारा अपवर्ड से आया है, फ्रॉम अपवर्ड, बॉटम से डिस्टेंस 15.1 मीटर, और अप से डिस्टेंस कितना आ जाएगा फ्रॉम टॉप, टॉप से डिस्टेंस इतना आ गया है, और ये वाला डिस्टेंस आया है फ्रॉम बॉटम, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। समझ में आई बच्चों बात ये? यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक, ये हमारा आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम से इतना डिस्टेंस आ गया है 40 माइनस एक्स, और टॉप से इतना डिस्टेंस आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया? ठीक है, फाइन। ठीक, देखो बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वरना आप अपने आप खुद करो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स की तो सच कोई लिमिट नहीं है। तो आपके पास जो भी ऐसा अरोरा या प्रदीप बुक है, आप उसके न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर खुद ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी बहुत ज्यादा है बच्चों फिजिक्स का। ओके, हमें वो भी करवाना है, इसलिए उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करो। वैसे इतने न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं, और भी न्यूमेरिकल्स इसमें होते हैं, वो धीरे धीरे किसी दिन आपके एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, उसमें बता देंगे। अभी आपका नया टॉपिक एक शुरू कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। एक नया टॉपिक आपका इधर शुरू हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी। चलो फिर रिलेटिव वेलोसिटी जो है वरना कल ही करा देंगे, आज एक दो न्यूमेरिकल और करा देते हैं अच्छे से इसी के ऊपर। देखो एक जैसे बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है आपका, a tennis ball is dropped onto the floor from a height of 4 meter, it rebounds to a height of 3 meter, if the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what was its average acceleration during contact? देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा है टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल जो होती है उसको हम लोगों ने ऐसे करके फेंका, तो वो 4 मीटर के साथ रिबाउंड कर गई, ठीक है, उसको ड्रॉप करा। ये हमारा है इधर ग्राउंड, ये हमारा इधर क्या है ग्राउंड, ये हमारा इधर बच्चों ग्राउंड है, ठीक।
तो एक टेनिस की बॉल को हम लोगों ने ड्रॉप करा। जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाती है? 0। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको हम लोगों ने ड्रॉप करा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हमारा? 4 मीटर का। उसने हमारा 4 मीटर कवर करा। उसके बाद वो 0.01 सेकंड तक कांटेक्ट में रहती है ग्राउंड के। टेनिस की बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में रहती है 0.01 सेकंड तक। उसके बाद वो टप्पा खाने के बाद फिर से ऊपर उछल जाती है। टप्पा खाने के बाद हमारी जो टेनिस की बॉल है वो ऊपर उछल जाती है और अब कितना डिस्टेंस कवर करती है? h2। अब वो हमारा डिस्टेंस कवर करती है 3 मीटर का। टप्पा खाने के बाद वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें बताना है कितना एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन कांटेक्ट में कितना लग रहा है। एवरेज एक्सीलरेशन कांटेक्ट होने में, ग्राउंड के साथ जो इसका कांटेक्ट हो रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन कितना लग रहा है ये हम लोगों को पता करना है। मैंने पिक्चर वे बना दी है इसकी। टेनिस की बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ ड्रॉप करा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 4 मीटर का। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रही इतने टाइम के लिए, टप्पा खाने के बाद फिर वो 3 मीटर तक ऊपर उछल गई। तो हमें बताना है कितना एक्सीलरेशन इसमें होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग, हमारे दो मोशन हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर डाउनवर्ड मोशन देखते हैं। तो बच्चों जब डाउनवर्ड मोशन देखोगे तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1। फाइन, ये हम लोगों ने इक्वेशन लगा दी। तो इधर भी v1 का स्क्वायर कर देता हूं मैं। v1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी डाउनवर्ड मोशन में। ये आ जाएगा 2g h1। तो v1 कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट में 2g h1। ये आपका इधर v1 आ जाएगा। ये आपका कैसा मोशन है? इधर डाउन वर्ड, और ये आ जाता है आपका इधर अपवर्ड। ये इधर आ जाता है आपका अपवर्ड, ये आ जाता है डाउनवर्ड। ठीक है, ये v1 वेलोसिटी इधर आ जाती है। इतनी वेलोसिटी के साथ वो हिट करेगा। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई है? जिस वेलोसिटी के साथ वो बॉल इधर हिट करेगी, ये v1 वेलोसिटी इधर आ जाती है। फाइन, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग विद ग्राउंड। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ हिटिंग विद ग्राउंड ये आ जाती है। ओके, अब अगर देखते हो बच्चों, अब हम लोगों ने अपवर्ड मोशन इधर देखा। तो अपवर्ड मोशन जब इधर देखोगे तो जब इधर अपवर्ड मोशन देखते हो देखो, जब इधर अपवर्ड मोशन आप देखोगे तो अपवर्ड मोशन में बच्चों हम लोग देखेंगे जब, तो अब हम लोग इसके अंदर यही वाली इक्वेशन लगाएंगे, v2 का स्क्वायर u स्क्वायर माइनस का 2gh2। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अपवर्ड हो रहा है हमारा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इधर? 0। अरे जब अपवर्ड मोशन होता है बच्चों तो सबको पता है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो 9th में भी पढ़ा होगा, वरना और ऊपर तक जाता। तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर 0 हो जाएगी ना। यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, वरना और ऊपर तक जाता है ये। जैसे ये 3 मीटर ऊपर कवर करेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और इनिशियल वेलोसिटी u2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर माइनस का 2gh2। तो u2 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो u2 आपका कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2gh2। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ये आपका इधर u2 इधर आ जाएगा। यहां तक आई बात समझ में सबको? ठीक ठीक, ये इसका इधर u2 आ जाएगा। इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर उछलेगा। ये जो ऊपर उछलेगा हमारा, वो कितनी वेलोसिटी के साथ उछलेगा? इतनी वेलोसिटी के साथ u2। ये हम लोगों ने इधर पता कर ली। इतनी वेलोसिटी के साथ हमारा इधर ऊपर उछलेगा। ठीक, इतनी वेलोसिटी के साथ इसने हिट किया और इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर उछल रहा है। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ऊपर। इस वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अच्छा, इस वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऊपर और इस वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन है नीचे। ये वाली वेलोसिटी जो है v1, उसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यही तो बेसिक फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन अब देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आ रही है? u2। ये आप ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होती है, किसी एक को पॉजिटिव मानो तो दूसरे को नेगेटिव मानना होगा। तो मैंने पहले वाले को क्या मान लिया है बच्चों? ये हो जाएगा ना u2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी u2 क्या है बच्चों? अंडर रूट 2gh2। इसे मैंने प्लस मान लिया है।
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अरे पहली वाली चीज को मैंने इधर उसको प्लस मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का √2g(h1), ठीक है, ये आ जाएगा, और अपॉन में डेल्टा टी। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपका, √2g(h1) प्लस √2g(h1) प्लस √2g(h2) और अपॉन में डेल्टा टी। अब इधर आप देखोगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपका बच्चों, इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ बस मैं, 2 × 9.8, और पहले डाउनवर्ड में वो 4 मीटर कवर कर रहा था, अपवर्ड में कवर कर रहा था आपका वो 3 मीटर कवर कर रहा था, और टाइम कितना चेंज हो रहा है आपका 0.01। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बच्चों जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा गारंटी के साथ, तो इन क्वेश्चंस को खुद करो। 1652 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा। सोच रहे हो कितना ज्यादा एक्सीलरेशन है, मतलब एक सेकंड के अंदर 1652 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 1652 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इतना ज्यादा एक्सीलरेशन हमारा एवरेज एक्सीलरेशन आ रहा है। यहां तक आई बात समझ में सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। बच्चों देखो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस में हमारा होता क्या है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में हमारा एक तो फॉर्मूला लगता है, थोड़ा सा नॉर्मल एप्टीट्यूड लगता है। पिक्टोरियल वे में मैंने बता दिया है, बाकी जब तक इन क्वेश्चंस को खुद नहीं करोगे आपको गारंटी से समझ नहीं आएगा। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी के साथ वो उछल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी के साथ वो हिट कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो जमीन उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है वो हमें पता करना है। तो जमीन से कितनी वेलोसिटी के साथ उछल रहा है, जमीन पर कितनी वेलोसिटी के साथ पड़ रहा है, तो डायरेक्शन ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो बस डायरेक्शन है तो इसको पॉजिटिव मानो तो इसको नेगेटिव मानोगे बस। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसको करके देखना आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों कर ले रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चों आपका एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर ले रहे हैं, इसके बाद बाकी फिर कल करा देंगे। कल से रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करेंगे, उसके बाद आपका मोशन इन प्लेन, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसलिए सिलेबस जो है ना बहुत है आपका बच्चों, इसलिए न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा खुद करो। अब आप जितने मैक्सिमम मैं करा सकता हूँ उतने मैंने हर तरीके का अलग अलग एक करा दिया है, क्योंकि मीनवाइल देखो एक जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक स्टोन है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ एंड ट्रेवल 24.4 मीटर इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड एट द फुट ऑफ क्लिफ, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक चट्टान है, क्लिफ का मतलब क्या होता है, चट्टान, उसमें से एक स्टोन गिरता है, तो वो आखिरी सेकंड में 24.5 मीटर कवर कर रहा है। लास्ट सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 24.5 मीटर कवर कर रहा है। तो हमें हाइट ऑफ क्लिफ बतानी है, हमने लेट कर लिया हाइट ऑफ क्लिफ h है, तो हमें हाइट ऑफ क्लिफ बतानी है। लास्ट सेकंड में ये स्टोन कवर कर रहा है 24.5 मीटर, तो हमने लेट कर लिया कि लेट लास्ट सेकंड कितना हो गया हमारा n, लेट लास्ट सेकंड बी n। तो अब आप देखोगे बच्चों लास्ट सेकंड जब आपका n हो गया तो आप कह सकते हो s इज इक्वल टू, इसमें हमारा वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, s nth का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u प्लस g/2 2n-1, यही तो होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस g/2 2n-1 होता है। तो nth सेकंड में कितना, लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 24.5, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि स्टोन ड्रॉप हो रहा है क्लिफ से, स्टोन क्लिफ पर इस तरीके से छोड़ दिया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस g की वैल्यू हो जाएगी 9.82, ये आ जाएगा 2n-1। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे जब आप, तो आपका n की वैल्यू कितना आ जाएगा 24.5, ये आ जाएगा 4.9, 2n-1। इस पूरे को सॉल्व कर लेना तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी आपकी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी, ये 5 नहीं, n की वैल्यू 3 आएगी सर, n की वैल्यू 3। तो आपकी जो लास्ट सेकंड है वो कितना आ गया है आपका, लास्ट सेकंड भी nth,
तो लास्ट सेकंड आपका थर्ड आ गया है, तो टोटल टाइम भी आपका 3 सेकंड होगा। तो बस अब पता कर लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड कितना आ जाएगा आपका। इसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। यही सारे क्वेश्चंस बच्चों आज मैं फोटो खींचकर गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दूंगा। वहां पे आप लोग जो है असाइनमेंट की फॉर्म में इसको सबमिट कर देना। इन्हीं के बेसिस पर इंटरनल असेसमेंट होगा, इसलिए असाइनमेंट सबमिट कर देना आज। यही सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जो आज करवाए हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड के लिए अब आप h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो h कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8, टाइम कितना आ जाएगा 3 इंटू 3। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेना। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ जी 3 इंटू 3। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 44.1 मीटर। अरे क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली यही तो कहा है कि लास्ट सेकंड में इतना कवर कर रहा है डिस्टेंस। तो हम लोगों ने उससे पता कर लिया कि लास्ट सेकंड कौन सा है, लास्ट सेकंड थर्ड सेकंड है, यानी कि 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। 2 से 3 सेकंड के बीच में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट टोटल टाइम 3 सेकंड है। तो टोटल टाइम 3 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही हाइट होगी टावर की। टोटल टाइम 3 सेकंड के अंदर वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टोन, उतनी ही हाइट हो जाएगी टावर की। बस सिंपल ही तो है ये। ठीक है बच्चों, तो चलो बाकी हम लोग चीजें फिर कल करते हैं, आज के लिए इतना ठीक है। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने।